ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् तेजा स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचित् सकले किरणाकुलेऽपि। एक साथ ज्ञानम ठीक, अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा ना कि बहुत अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कितनी शांति के साथ, एज फैक्टर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल रहा। 80 साल 70 साल के भी वृद्ध तन्मय होकर के सुन रहे, और ये बच्चा छोटा सा शिविरार्थी बन के बैठा है 5-6 साल का। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां बजाओ इस शिविरार्थी के लिए। बहुत बढ़िया, इतना मगन होके सुनता है, जरा भी बोरियत नहीं। छोटी सी गुड़िया देखो वहाँ से सुन रही, कितने छोटे छोटे बच्चे भी क्या सुन रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, वो उनकी क्षमता पर है, लेकिन जरा भी आलस नहीं, जरा भी बोरियत नहीं, हंस रहे और बार बार प्रसन्न हो रहे। इसका मतलब है जब इतना आनंद यहाँ पर आ रहा है तो सोचो समूह शरण में फिर भगवान के चरणों में कितना आनंद आता होगा। आचार्य परमानंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान मणियों जैसा तेज कांच में कहाँ है। कांच भी चमकता तो है, चमकता कि नहीं चमकता? कांच भी चमकता है, चमक तो कांच के अंदर भी है, लेकिन मणियों में जो चमक होती है, रत्नों में जो चमक होती है, वो कांच में नहीं होती है। बड़े बड़े रत्न जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्नों की कोई कीमत नहीं। हीरा मुख से ना कहे क्या, आगे हीरा मुख से ना कहे लाख, लिखा है क्या? हीरे की कोई कीमत नहीं, हीरे की कोई कीमत नहीं। परखने वाले ने जैसा परख लिया, हीरा की उतनी कीमत है। हीरे की कोई कीमत नहीं। नहीं परखा तो चमकदार टुकड़ा है, और परख लिया तो 1000 लाख करोड़, वो तो परखने वाले की परख पर है, परख पर है। जब बात क्यों भाई, बराबर ना? परखने वाले की परख पर है, और विश्वास मान करके चलना। अनुभव की बात बता रहा हूं कि हीरा कुछ बोलता नहीं है, जौहरी की आंख बोलती है और खरीदार की आंख बोलती है। हीरा कुछ नहीं बोलता। जौहरी खरीदार को परखता है कि इसकी गहराई कितनी है, और खरीदार जौहरी को परखता है कि जौहरी की गहराई कितनी है।
वहीं पर हीरे की कीमत सुनिश्चित हो जाती है। दुकानदार ग्राहक को परख लेता है। पहला कदम रखा नहीं कि कल्लू आगे बढ़ गया और साहब आइए आइए आइए। दुकानदार ग्राहक को पकड़ता है, परखता है, और ग्राहक दुकानदार को परखता है। दोनों की परख में वहीं पर निश्चित हो जाता है। एक शिष्य गुरु को परखता है और गुरु शिष्य को परखता है। शिष्य अपने जीवन पर्यंत के लिए अपना गुरु निश्चित करना चाहता है और एक गुरु जीवन पर्यंत के लिए अपना एक शिष्य बनाना चाहता है। दोनों को स्वतंत्रता है, दोनों परखते हैं, और जब परखने में दोनों सफल हो जाते हैं तो गुरु का भी जीवन धन्य होता है और शिष्य का भी जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हीरे की कोई कीमत नहीं है, परखने वाले की कीमत है। किसने हीरे को किस नज़रिए से परख लिया, बस बेचने वाला भी माला माल और खरीदने वाला भी माला माल। कांच में भी चमक है, मणियों में भी चमक है, पर दोनों की चमक में अंतर है कि नहीं? अंतर है, बहुत अंतर है। हे भगवान, लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जिस तरह आप में शोभा को प्राप्त होता है, उस तरह हरिहरादिषु नायकेषु हरि हरिहर आदि आदि में नहीं है। किसी का भी नाम लो वैसा नहीं है। भला जो तेज महामणियों में रहता है, वो तेज कांच के अंदर कहाँ पाया जा सकता है? इस तरह की स्तुति आचार्य प्रवर मानतुंग विश्वास से भर करके बीतरागी प्रभु अरहंत परमात्मा आदिनाथ का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। बहुत अद्भुत बात है। और इसके लिए फल की प्राप्ति के रूप में कहा है संतति भी, संपत्ति और सौभाग्य प्रसादक। संतति भी है, संपत्ति भी है और सौभाग्य भी है। सब में निरंतर बढ़ोतरी होगी, बस अभ्यास, विधि और शुद्धि की शर्त रहेगी। रिद्धि मंत्र के लिए कहा गया है नभ तल, नभ में आसमान में यूं ही चले जाएं, आप नहीं चल सकते हो, पर तपस्या के प्रभाव से मुनियों को ऐसी रिद्धि हो जाती है कि आकाश मार्ग से गमन करने लगे, आकाश मार्ग से चलने लगे। ओम ह्रीम अरहम नमस्तलगामी चारण क्रिया दे, नमस्तलगामी चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। 2 श्लोकों का अर्थ हुआ। तीसरे श्लोक का अर्थ प्रारंभ करते हैं। उच्चारण मन्नेवरम हरिहरादयेवो दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः,
कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बहुत अच्छा। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे नाथो, आपके दर्शन करने से पहले मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया, सो ठीक ही किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा से संतुष्ट हो गया है, जिससे अब इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर में भी अन्य देवों को देखकर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके स्वरूप का परिचय मुझे प्राप्त हो गया है। स्वरूप का परिचय यदि प्राप्त नहीं हुआ होता तो आपको पाने के बाद भी मन में ये लगा रहता, आ तो गए हैं लेकिन सुन तो रहे हैं कि वहाँ भी अच्छा है, आ तो गए हैं पर सुन रहे हैं वहाँ भी अच्छा है, तो मन में सल्ल बनी रहती। सल्ल जानते, मन में विकल्प बना रहता। डायरेक्ट आपके पास आ जाते और बाकी जगह नहीं जाते तो फिर मन में ये बना रहता, वहाँ तो देखा नहीं, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। सो ये अच्छा ही हुआ, विलंब से आए सो आए, देरी हो गई सो हो गई, लेकिन पूरा बाजार घूम करके आपकी दुकान अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि सब घूम करके आपके पास आने पर अब ये तो तय हो गया कि इससे अच्छा माल दूसरी दुकानों पर नहीं है। मान लो दूसरी दुकानों पर नहीं जाते, डायरेक्ट तुम्हारी दुकान पर आ जाते, तो खरीदने के बाद भी मन में ये लगा रहता, अरे यार अब एकदम ही तो आ गए, और 2 4 10 दुकानें देख लेते, मन में बना रहता। तो भगवान घूम घाम करके, परेशान हो करके, भटक करके, भ्रमण करते हुए सब जगह सभी घाटों का पानी पी करके फिर आपके घाट पर आ गए। अब दूसरे घाटों का कोई विकल्प रहा ही नहीं। अंत में आपकी शरण में आया, सो ठीक ही किया, क्योंकि सारा परिचय संसार का हो गया और श्रेष्ठता यहाँ पर दिखाई दे रही है। शीर्षक है, अंत में आपको पाया सो ठीक ही है। और इसका फल क्या है? फल ये है, वशीकरण व सौभाग्य को साधने वाला है। ये श्लोक, इसका प्रभाव है, वशीकरण व सौभाग्य का साधक है। रिद्धि मंत्र इसके लिए है, ओम ह्रीमरहम जल चारण क्रिया रिद्धे, जल चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपान्ति। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।